हम चर्चा करेंगे जो चल रहा था कि 54 श्लोक में जो भगवान ने जो अर्जुन जी ने जो क्वेश्चन करे थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि ही किंग प्रभासते किमासित ब्रजते किम। इसमें क्वेश्चन करे थे ना पहले कि का भाषा क्या लक्षण है उनके, फिर किंग प्रभासते कैसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ लोग, क्या कैसे बातें करते हैं, और किमासित कैसे बैठते हैं, और ब्रजते किम। इसको भगवान आंसर दे रहे हैं। पहले उन्होंने जो का भाषा में बताए थे कि किसी भी प्रकार का उनको क्या था, किसी प्रकार की उनको कामना होता नहीं है, ये लक्षण है उनका का भाषा। ठीक है, ये 55 श्लोक में कहा गया था कि प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ से उच्यते। उसके बाद जो 56 श्लोक था किंग प्रभासते दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, है ना, कि दुख में वो कभी उद्विग्न नहीं होगा, सुख में भी कभी वो विगत स्पृहा नहीं होगा, मतलब उसका कम नहीं होगा। भीतर आग भय क्रोधा स्थित धी ही मुनि उच्चते। ये स्थित धी लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, ये हो गया था। उसके बाद फिर 57 में यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भी था किंग प्रभासते कैसे बोलते हैं, है ना, मतलब कैसे वो जो देह से उपाधि युक्त स्नेह से रहित, वो किसी भी व्यक्ति के साथ उनका कोई स्नेह संबंध नहीं रहता है ना, और मतलब हालांकि वो सबको स्नेह करते हैं, जो सबको स्नेह करता है वो किसी को स्नेह नहीं करता। उसी से ही उनके लक्षण प्रकाश पाता है और निरुपाधिक स्नेह तथा जीवे दया आदि उनके अंदर पाया जाता है। और अनादर और प्रतिकूल अवस्था में भी सम्मान अवस्था में भी दोनों अवस्था में वो क्या रहते हैं, एक जैसे बर्ताव करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं वो लोग जो स्थित प्रज्ञ होते हैं या भक्त होते हैं। उसके बाद 58 में जो पिछले क्लास में हम डिस्कस करे थे वो है किमासित यदा सहरते चायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जैसे खींच लेता है अपने अंदर कौन, कछुआ, है ना, उसी तरह वो क्या होता है ना, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं से खींच लेता है अंदर, ठीक है। उसकी तभी जाके वो मतलब उसकी जो ज्ञान या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होता है, ये बात कहा गया था। और पिछले बार ये वाला क्वेश्चन श्रीधर स्वामी की तरफ से मैंने बोला था कि उन्होंने बताए थे कि इंद्रियों को विषय से हटा लेना स्थित प्रज्ञों के लक्षण है, मतलब मात्र इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होना स्थित प्रज्ञा के लक्षण नहीं है। समझ में आ गया था ये कि कैसे अगर मान लो कोई रोगी है, खाना पीना नहीं खा रहा है, उसको भोगने की कोई इच्छा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो भोग नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी स्थित प्रज्ञा नहीं माना जाएगा। आज पढ़ेंगे 59। लेकिन सर स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, क्या उसका भोगने का मन करता है? नहीं करता, तो फिर तो वो उसी कैटेगरी में आ गया ना, मन नहीं, मतलब वो जानबूझ के त्याग करा है और एक जबरदस्ती वो मजबूर है, इनकैपेसिटेट है। हाँ, इनकैपेसिटेट। भाई मैं बीमार पड़ा हूँ, बिस्तर पे हूँ, ना चला जा रहा ना उठा जा रहा। हाँ, अब इच्छा तो है कि ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन ताकत नहीं। हाँ, तो वो एक जगह मैंने पढ़ा, दोनों अलग हो गया ना फिर। एक होता है मतलब मजबूरी, एक होता है मतलब जानबूझ के जो छोड़ देता है वो भक्त है। सर तो फिर सर हम किस कैटेगरी में आते हैं? अभी किसी कैटेगरी नहीं आती, अभी सुनना पड़ेगा, अभी तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन सर जो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें भगवान बहुत सारे श्लोक बोले हैं। ये देखो मैंने भी पढ़ा है एक जगह कि धातुओं के क्षीण होने पर तो सभी शांत हो जाते हैं। हाँ, अपने आप मतलब असली बहादुरी तो जब है कि जब आदमी धातु है और फिर हाँ, उसी को तो कहा जाता है वो त्यागी है, उसको कहा जाता है त्यागी। अब मैं खुद ही बिल्कुल
बिल्कुल मरा गिरा हूँ, हाँ तो मैं तो कर ही क्या सकता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आचरण को अपने कंट्रोल पे रखता हूँ, हाँ। अपने व्यवहार को कंट्रोल पे रखता हूँ। तब फिर आप जिसको स्थित प्रज्ञा माना जाएगा। शुद्धता में रहता हूँ, तब मेरा कंट्रोल है। अभी तो ऐसे ही ये बात है कि मुझे चोरी करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं साधु हूँ। चोर नहीं हूँ, हाँ मतलब जब है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम चुरा मतलब लें। देखो, जो चीज ऋषि मुनि लोग हिमालय में तपस्या करे के पा रहे थे, उसको श्री कृष्ण ने बिल्कुल मतलब ला के मार्केट में बता दिया। मतलब कहाँ पे? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में योगी, यहीं पे योगी बन सकते हो तुम। हाँ। जरूरी नहीं है कि तुम सब मतलब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और इसलिए मैं साधु हूँ, ऐसा थोड़ी है। क्या है? तो अब कोशिश किया, हम भी हरिद्वार जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं। आदमी मैं ये नहीं कहता सभी बुरे हैं, तो हमने एक चीज नोटिस करी वहाँ, कुछ सच्चे साधु जरूर होंगे, हम हाँ, नहीं पहचान पाते। हम नहीं पहचान देखते हैं पाते। सुबह 6 बजे वहाँ बहुत सारी धर्मशालाओं के बाहर लाइन लगी हुई है। हाँ 200 300 साधु खड़े हैं, हाँ लेकिन हम एक एक को चल के अगर ध्यान से देखें तो लगता है ये साधु कहाँ है, ये तो बस अपना भोजन इकट्ठा करने आए हैं। अच्छा। यार आज का भोजन मिल जाए किसी तरह तो शाम तक अपना टाइम कटेगा। नहीं, इसमें देखो, इसको आगे बढ़ते हैं आज। देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, उनको बोलने देते हैं, बाकी वो जैसे बोलेंगे तो और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वो कह रहे हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद पढ़ो। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते, विषय सब निवृत्त हो जाते हैं। किसका? निराहारस्य देहिना, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण करता है। हम विषय ग्रहण कैसे करते हैं? सेंसेस से करते हैं, है ना। सेंसेस से हम अपना जो कुछ खाना हो, पीना हो, हाँ, देखना हो, छूना हो, सब सेंसेस से करते हैं। सेंसेस से जो विषय को हम ग्रहण करते हैं वो निवृत्त हो जाएगा। कब? न रसवर्जंग रसो अप्यस्य, विषयों को जो राग मतलब कैसे होगा ना, परम दुष्टा निवर्तते। जब हम भगवान की या परमात्मा की दर्शन कर चुके होते हैं तब जाके हम क्या करते हैं ना, सही मायने पे हम विषय से फिर क्या होगा ना, हमारा इच्छा जो है वास्तव में निवृत्त हो जाएगा। निराहार जो शब्द यहाँ पर भगवान शुरू से बोले हैं कि निराहारस्य देहिनः, विषयों को ग्रहण हम लोग जो नहीं कर पाता जो बंदा, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें विषय ग्रहण करता तो नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति तो रहता है। जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि भले ही वो मतलब उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है, वो विषय ग्रहण कर ही नहीं सकता, लेकिन ग्रहण करने की जो आसक्ति या इच्छा वो तो रहेगा। वो तो बनी हुई है। वही बात भगवान बता रहे हैं। किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो परमात्मा की साक्षात्कार कर लेता है, तभी वो जैसे जो आप जैसे अभी बता रहे थे कि जिसके पास सब कुछ है अगर वो छोड़ रहा है तभी माना जाएगा कि त्यागी है, ठीक है। जिसके पास चोरी करने की मौका था लेकिन चोरी नहीं करा, तब उसको कहा जाए कि वो साधु है। जिसको मौका मिलते ही चोरी कर लिया तो साधु कैसे कहेंगे उसको? नहीं कह सकते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, इसीलिए कहते हैं कि रसवर्जंग रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। मतलब जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति जो निराहारस्य देहिना, मान लो उपवास करा के बैठा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, इतना कमजोर हो गया है, वो जो है विषय निवृत्ति कर लेता है। तो क्या कर लेगा? चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे हिमालय में कोई मान लो बैठा है, उसमें जड़ी बूटी थोड़ा खाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं। उनके पास जैसे मान लो जो बच्चे यहाँ खाना खाते हैं, पिज्ज़ा हो गया या कोई अच्छा चीज़ें मान लो, या रसगुल्ला, इमरती, समोसे, जो सब कुछ अगर मान लो लेके पहुँचे, तो वो जो इतने दिन से उपवास में बैठे हुए हैं
वो कहेंगे कि मुझे तो मन मतलब मैं नहीं खा सकता या मेरा खाने का मन नहीं है। लेकिन उसमें अगर थोड़े दिन बाद भगवान कहते हैं क्या ना, अगर उसके मन के अंदर वो लालसा है तो फिर वो खा सकता है। लेकिन जो भले ही मिठाई दुकान के अंदर रहता हो लेकिन उसका अगर लालसा नहीं हो, नहीं खाएगा। जो परम दृष्टा निवर्तित, जो मान लो भगवत इसे कैसे होगा आगे तो भगवान इसको बताएंगे अभी, क्योंकि बड़ा कठिन सवाल है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। क्योंकि आगे बताते हैं इसमें एक श्रीमद् भागवतम के श्लोक जो है चक्रवर्ती पाद कोट करता है कि इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्म धृतिर्मति ही श्री तेज श्रुति सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे हरि, हे नृसिंह, हृदय में अगर कोई भी कामना अगर उदय हो जाता है, इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि और लज्जा धन और तेज स्मृति और सत्य सब नष्ट हो जाता है। अगर आप हृदय में कामना लेके कुछ काम कर रहे हो, इच्छा है प्रबल कि मुझे किसी भी तरह मुझे अमीर बनना है या किसी भी तरह मुझे ऐसा एक काम करना है, किसी भी तरह मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, अगर इच्छा आपके मन में पहले से आ गया तो आपका सब नष्ट हो जाएगा। कोई सत्कर्म आप नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे आप? मौका मिलते ही गलत करोगे ना आप, क्योंकि लक्ष्य तो वहां है, लक्ष्य वहां पर आ गया। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे नृसिंह, हृदय में अगर कोई भी कामना अगर आ गया तो फिर उसका प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि सब चला जाएगा। क्या करेगा वो? उसका बुद्धि उसी के लिए मतलब चेष्टा करेगा वो काम करने के लिए, उसका मन वही काम करेगा उसकी जो धर्म भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा। लोगों का अगर मान लो 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर आपके ललत आ गया कि मुझे कमाना है और उसके लोग यही हैं, आप अगर उसी समय के भंडारा भी करोगे तब भी वही लोगों को बुलाओगे उनके साथ, ताकि आपका नज़र उनका नज़र आपके ऊपर रहे। अगर आप कुछ मतलब कुछ दान देना चाहोगे, आप चाहोगे उनके रिश्तेदारी को मैं दूं, पहले सब कुछ आप उनके केंद्रित होकर करोगे। पहले आपके अंदर पहले से कामना आ गया है ना, आपका हर चीज दिखावा हो जाएगा। जिसके पास कोई कामना नहीं है तो क्या करेगा? जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। शरीर मिला है, उसका जितने दिन जिंदा रहेगा वो तो रहेगा, उसका तो आप उसको कोई तो उसको नष्ट नहीं कर सकता। शरीर को आज खाने को मिले या ना मिले, नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और जितने दिन प्रारब्ध है, लेकिन आप कर्म क्या करते हो? कर्म आप अच्छा कर रहे हो तो फिर क्या होगा ना, आप जितने दिन रहोगे भी शरीर छोड़ने के बाद, जैसे हमारे पापा इतने सारे जो जमीन खरीदे थे उनके भाई वगैरह को बांट दे, ये कर दे, जो गए चले गए, ऐसे चले गए कि वापस भी नहीं आएंगे। तो जितने सारा इस जगत में जो भी किसने भी कुछ करा है वो कुछ लेके जा पाता है या कोई काम आता है उसका? भले ही आप कुछ कमा नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, फिर भी अगर कर्म आपका सही कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने जीवन को सही करा है। अगर कर्म सही नहीं है, आसक्त भरा है, मन में कामना भरा है, तो फिर आपका क्या है ना, मृत्यु बड़ा कठिनाई होगी, अगले जन्म भी कठिनाई हो जाएगी, मतलब आपका इच्छा पूर्ति नहीं होगा, आप फिर निद्रा में चले गए। मृत्यु एक महानिद्रा है। जैसे आप कोई चीज सोच के सो रहे हो कि मैं कल उठ के ना ये काम करूंगा, उठने के बाद वही काम में लगे जाते हो कि नहीं? उसी प्रकार कितने प्रकार की इच्छा आपके हृदय में है और आपके मृत्यु हो गया, तो फिर इच्छा को पूर्ति करने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? हाँ, ये हमने ये एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को पढ़ा। हाँ, कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही वो कुछ ऐसी क्रियाकलाप करता है बचपन में ही, तो कम से कम मैं तो इस तरह की बातें कहता हूँ कि अरे भाई ये पिछले जन्मों का संस्कार है, इसका जो संस्कार है वो पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में ये कलाकार था या ये स्पोर्ट्समैन था, तो देखो इसकी रुचि इस चीज में। तो ये हमने एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को नोटिस किया कि ये बच्चा कुछ विशेष कार्य कर रहा है, तो मैं अक्सर कहता हूँ भाई ये पिछले जन्म का कोई संस्कार है। हाँ। ये पिछले जन्म में ये सब करता था तो वही इस जन्म में कर रहा है। हाँ। तो आपकी बात वो यहाँ पर जो है एंडोर्स हो रही है।
हाँ कि भाई पिछले वो जो सोचते हुए या कामना रखते हुए या जिस तरह की एक्टिविटी करते करते वो इस दुनिया से चला गया, तो अगले जन्म में वो उसकी जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर हो जाती है। हाँ अब हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, हम छोटे थे, तो वो पहली क्लास से, कैन यू इमेजिन कि वो पहली क्लास से पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था उसका कि पढ़ाई के सिवाय वो दूसरा काम ही नहीं उसको समझ में आता था। होमवर्क टॉप, राइटिंग टॉप, क्लास में टॉप, फर्स्ट कोई आ ही नहीं सकता। पहली से 5वीं तक हमारे साथ थी, सेकंड वो कभी आई ही नहीं। अब बताओ उसको कौन बता रहा है? तो पिछले जन्म पे तो अभी क्या कर रहे हैं? अब पता नहीं, मैं तो बचपन में कभी अच्छा। पढ़ती थी हमारे साथ, और यहाँ से लाड़ो सारे से आती थी वो। तो कहने का मतलब ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आपने कहा कि संस्कार, तो पिछले जन्म का कोई संस्कार चला क्या होता है ना, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे उसका क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे ही कोई संगीत में, क्योंकि हमें क्या होता है ना, जैसे देखो चाहे आप किसी भी कला को ले लो, अगर वो श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा है, एक दूसरा जन्म, आप देखो जन्म एक दुख है कि नहीं? दुख है। भले ही वो लड़की बचपन से फर्स्ट आती थी, लेकिन जन्म होते समय दुख, फिर होने के बाद ABCD सीखना बड़ा कष्ट काम है। चलना भी हमें नहीं आता, वो भी सीखते हैं हम लोग, बैठना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, टॉयलेट जाना सीखते हैं, सब सीखते हैं। उसके बाद बीमार होते हैं, इधर उधर मुंह लग जाता है, कुछ खा लेते हैं। ये कष्ट नहीं है क्या? कष्ट है, जन्म कष्ट। जब हम लोग बड़े होते हैं, जब यंग होते हैं और ज्यादा कष्ट। बचपन में तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब जवान होते हैं और ज्यादा कष्ट आ जाता है। हमारी मतलब बहुत सारी चिंताएं, इच्छाएं हमें घेर कर रखता है। क्या करूं मैं? वृद्धा जब वार्धक्य समझ आ जाता है, जैसे शरीर हमारा साथ नहीं देता, उस समय और कष्ट, बीमारी घेर लेता है। तो जन्म ना होने की तरीका अपनाना चाहिए, और ये मनुष्य जीवन में मतलब संभव है। जो मतलब नॉर्मल काम करता है और कोई भी जन्म मिल जाए, हमें कोई परवाह नहीं। और आजकल लोगों का जैसे चिंताधारा है, तो यम लोग से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतने पाप करके लोग चलते हैं, ठगना लोगों को, मतलब जानबूझ के अगर उनको मौका मिले सब लोगों को मार के वो अकेले रहेंगे। ठीक है नहीं? आतंकवादी टाइप का लोग हो गए, बहुत बड़े बड़े नेता भी इस टाइप का है दूसरे देश की। और तो बड़े बड़े राजा के अंदर अगर ऐसे बुद्धि है, वो लोग जो मरेंगे यमलोक में, उनका कब निकलेंगे वो लोग? समझे कि नहीं? ऐसे इस प्रकार जन्म का क्या फायदा? आप बताओ, शरीर तो रहेगा नहीं, इसको आप पता है कोई रहा नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे रह सकते हो? थोड़ा तो अकल लगाना चाहिए। तो हम रहेंगे ही नहीं, और खा पी के आप कितना भी खा लो, ज्यादा तो खा ही नहीं सकते, थोड़ा तो जितना शरीर को चाहिए खाओगे, बीमार तो हो ही जाओगे, हो ही जाएंगे, और मृत्यु भी हो ही जाओगे। तो फिर किस लिए आप मनुष्य जीवन को बेकार में मतलब आप ये कर नष्ट कर रहे हैं? मनुष्य देखो, स्त्री और पुरुष में शरीर का भेद है, बुद्धि में तो कोई भेद नहीं, आत्मा में तो कोई भेद नहीं। अगर आप विचार करके देखो, आप अपनी चाहे स्त्री शरीर मिला हो, पुरुष शरीर मिला हो, ब्राह्मण का शरीर मिला हो, चांडाल का शरीर मिला हो, मनुष्य अगर आप हो तो आप उद्धार पा जाओ, उसका तो उद्धार मिल जाएगा आपको। इसलिए उसके प्रति प्रयास करने चाहिए, भगवान ने जो बोले उसको विचार करनी चाहिए। इसलिए जो साधक होते हैं, महान प्रयत्न करके ही श्री भगवान को ये जो विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि किस प्रकार विषयों से वो मुक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि वो परम दृष्टा निवर्तते, वो मतलब उसको उच्चतम जिसको कहते हैं परम दृष्टा में ये भी कह सकते हो कि भगवान के दर्शन लाभ हो गया उसको, या साक्षात्कार हो गया। इसीलिए छोटे मोटे विषयों के प्रति वो ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी कठिन है। क्यों कठिन है? इसके आगे भगवान फिर और एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि वो हमें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं वो कि हम लोग किस खेत के बोले हैं, और कोई जाने या ना जाने, भगवान तो बहुत बड़े तरीके से समझाएंगे अभी आप। इसलिए जैसे विष्णु चक्रवर्ती पाल कहते हैं, जो हठ योग आदि माध्यम से हम विषय को न भोग करने पर भी विषय भोग की लालसा हमारे हृदय में हमेशा रह जाता है। भले ही हम योगी जो होते हैं
हम कुछ नहीं खाएंगे, बैठ गए, हम किसी को नहीं देखेंगे, स्त्री लोगों को, हम ब्रह्मचारी हैं, हम धूप में बैठेंगे, धूप में बैठे सब कुछ काम करो, पंचमुखी उसमें बैठेंगे अग्नि करके, और फिर ऊपर से बहुत सारी मिट्टी लगा देंगे, ऐसे भी वो यूट्यूब पे आता है। नहीं, ये सब चीज जो हम करते हैं उसमें कहते हैं कि आपकी मन की जो लालसा वो क्या उससे मुक्त हो गया? वो नहीं हुआ। इसीलिए इसमें मतलब कहा जाता है कि यदि आप जब कोई भी हठ योग, ये सब हठ योग होता है, प्राणायाम करो अथवा निराहार रहो, मतलब फास्टिंग करो, हाँ, और एक गुफा में रहो हिमालय के अंदर, ताकि तुम्हें किसी स्त्रियों के प्रति न झुआ, कोई कौन जाएगा लड़की वगैरह तो फिर जाएंगे ही नहीं, तो उनको नज़र नहीं रहेगा, तो तुम ब्रह्मचारी होके निराहार रह के सारे विषय भोग से मुक्त हो जाओगे आप? असंभव। सर लोग तो कहते हैं, मतलब जैसे कुछ बाबा लोग कहते हैं कि हम इतना कष्टमय जीवन हमने बिताया है कि इंद्रिय भोग करने की बात तो दूर ही, सोच में भी नहीं आता था उनके, लेकिन लालसा रहता है। यही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए नहीं आएगा। तुम अगर कभी बहुत दिन हो गया भूखा रह गए, तुम कैसे सोचोगे कि इतने बड़े मतलब एक चीज़ को, कठिन चीज़ को खाऊं? कोई थोड़े, लेकिन अगर आपको दिया जाएगा जूस थोड़ा ले लो, फ्रूट तो खा लेगा। उसको भले सख्त चीज़ पूड़ी सब्जी अगर ना खा पाए, है ना, ढोकला फोकला, लेकिन वो तो ये खा सकता है। कौन सा? जो अगर उसको दूध दे दो, कुछ ये देते खाते खाते फिर उसका मन करेगा वो भी खाएगा, लेकिन नहीं, शुरू तो हो जाएगा। जैसे ऋषि सिंह ऋषि जो कि बचपन से वो स्त्रियों को नहीं देखे थे, है ना, फिर भी जब उनके पास गए, वेश्या लोग गए, तो उनका क्या दशा हुआ? आकृष्ट हुए कि नहीं हुए? आकृष्ट हो गए, जबकि उनको कभी नहीं देखे थे, जबकि नीम खा के वन के अंदर रहते थे। उसके बावजूद वो, क्योंकि युक्त वैराग्य नहीं हुए ना, युक्त वैराग्य होना जरूरी है, तब भक्ति कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जो साधन लोग सब हिमालय या आइसोलेटेड होके करते थे, उसको मतलब भगवान ने उसको युद्ध क्षेत्र में मतलब खोल दिया किताब, कि जो कर रहे हो तुम लोग आइसोलेटेड होके, कर क्या रहते हैं, उसमें गति क्या होगा, उसके प्रति विचार करो ना। मतलब घर में भी रहो लेकिन अलग रहो, सब खाए भी लेकिन आसक्त मत हो। जल में रह ये बंदा जो है रह जाएगा सब जगह में, तो फिर वो मुक्त भी हो जाएगा इजीली। जैसे राजा जनकपुरी का, हाँ, उस तरह कहा गया, वो आदर्श है। जो जिसके पास, जिसे आप कह रहे थे मौका ही नहीं है, चोरी नहीं कर रहा मैं, और मैं इसलिए साधु हूँ, ये कोई बात हुई? तो सर क्या हठ योग वर्क ही नहीं करता क्या? क्यों नहीं करेगा, आगे बताना, खुद तुम विचार कर लोगे। ऐसा जरूरत नहीं है कि मतलब कोई आपको कहे कि हाँ करता है नहीं करता है, आप खुद विचार कर लोगे। हठ हो गया जो एक्सरसाइज माध्यम से प्राणायाम करना, निराहार रहना, जैसे मतलब लंगोट पहन के, मतलब स्त्रियों से दूर रह के, मतलब कोई किसी का बनाया हुआ खाना ना खा के सीधा पेड़ से तोड़ के खाना, इस टाइप का हठ योग, मतलब बहुत प्रकार के नियम। हाँ, गर्मी में रहना, हाँ, सर्दी में ठंड में रहना, इस टाइप का। हाँ, सर्दी में पानी में बैठे हैं, हाँ, गर्मी में धूप में बैठे हैं, ये हठ योग है। शरीर को तपाना, ये हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, वो ऐसा बोलते हैं। देखो इसमें है कि जब यह लक्षण जो है नियम भंग नहीं है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की अभिलाषा मतलब उसके अंदर आता नहीं है। अगर कोई कहता है क्या ये प्रकृति के नियम का भंग है, कोई कहेगा व्यभिचारी है क्या, ये नहीं है। चक्रवर्तीपाद कहते हैं व्यभिचारी नहीं है, ये मतलब नियम के भंग नहीं हुआ, नियम भंग नहीं हुआ उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, इसलिए नियम भंग नहीं होता है। कैसे नहीं होता आगे और बताएंगे। अभी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो हठ योग आदि, ये सब निराहार आदि रहना, नियम आदि मानना, ये अल्प बुद्धि लोगों के लिए ही है। जो लोग बुद्धि कम है लेकिन वो चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं, मोक्ष हो जाए, निर्वाण। लोगों को मन में ऐसा आता है ना अचानक, फिर लोग पहुंच जाते हैं, मतलब गूगल में सर्च करते हैं कहाँ पर हम जाने से ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा, फिर जहाँ पर सेंटर देता है लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जाके बैठते हैं कि पहले यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म ले लो और जाके बैठो, ध्यान करो।
जब ध्यान करते करते लोग सो भी जाते हैं। हाँ, सो जाते हैं। हाँ, नींद पूरी करके फिर घर आ जाते हैं कि हाँ अच्छा लगा। इस प्रकार भी होता है। मतलब कहने का मतलब जो मूढ़ लोग होते हैं उनके लिए ही ये सब व्यवस्था रखा गया है, अन्यथा ये बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को इतने सारे योग समझाए, उसके अंदर ध्यान योग भी है ना, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, फिर भक्ति योग भी है। तो ये सारे योग भगवान ने युद्ध क्षेत्र में जहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाले वहाँ बता दिए। बताओ तो फिर उसके लिए लोग क्यों नहीं सोचते कि युद्ध क्षेत्र में अगर कोई योगी हो सकता है तो मैं अपने घर में नहीं हो सकता। उसके लिए एक यूनिफॉर्म लेके हाँ और जाके मतलब बताएं कि हम इस संस्था के हैं इसलिए हम योगी हैं, नाम योगी रख दो किसी मतलब संस्था के साथ, तो फिर तुम बन गए। नहीं हो सकता, हमारे सेंसेस ऐसा नहीं है, हमें धोखा दे देते हैं। ये बात भगवान बताते हैं। आगे श्लोक 16। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जो आप अभी कह रहे थे, मैं कह रहा था ना कि ये इतना आसान नहीं है कि आप हाँ इंद्रिय सब छोड़ दो, आप क्या करो ना ध्यान ये स्थित प्रज्ञा हो जाओ। मैं कैसे होऊंगा? हाँ ठीक है मैं अभी हो गया। ऐसे होते ही क्या स्थित प्रज्ञा? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये विवेकी लोग जो विपश्चित है उनका भी मन को हर लेता है। तुम तो सोचो साधारण लोगों की बात ही क्या है। विवेकी लोग जो लोग मतलब काफ़ी अच्छे बुराई का विचार कर सकते हैं, उनका मन को हरण कर सकता है। प्रमाथिनी अत्यंत क्षोभ उत्पन्न करने वाला, मंथन कर देता है। तो फिर मतलब है कौन्तेय पुरुष सस्य। दोबारा अनुवाद पढ़ो। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो वश में करने का प्रयत्न करता है उसी का हरण करते हैं, उसी हरण कर लेते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही सही, बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि भगवान इतना हमें जानते हैं ना अच्छी तरह, इसीलिए वो हमारे बारे में बताते हैं। कि बिल्कुल सही है सर। यही तो सारी बात है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यही तो वो डिस्कशन है जिसको कि हम कर रहे हैं कि ये जो बात कही गई है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विवेकी पुरुष को भी जो है वो हर के ले जाती है। कितना मुश्किल काम है रहना, बहुत कठिन है। मतलब इसमें चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि सबय मनः कृष्ण पदार बिंदयर बाचा से वैकुंठ गुणान वर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिं चकार अच्युत सत कथाओ दया। कि मन को श्री कृष्ण को चरण में लगाओ और बोलो तो श्री कृष्ण के बारे में बोलो, और अपने हाथ द्वारा मंदिर की मार्जना करो, और मुंह में भगवान की गुण वर्णन करो, और कान से भगवान की कथा श्रवण करो। तो बचा क्या फिर? ये बताए हैं हमारे जो राजा अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं, उन्होंने ये बात बताए हैं। और ये भी बताया है मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य तद्भृत्य गार्त्य स्पर्श अंग संगम। जो मुकुंद भगवान की जो मंदिर दर्शन करने के लिए अपनी आंखों को व्यवहार करो, तद्भृत्य उनके भक्तों को स्पर्श करने के लिए अपना स्पर्श इंद्रियों को व्यवहार करो, उनके चरण स्पर्श करो। या घ्राणं च तत्पाद सरोजो सौरभे, भगवान के चरण में जो तुलसी या पुष्प लिया जाता है, गंध अगर सूंघने के मन करे वही चीज को सूंघो। और श्रीमत्त तुलस्या रसनांग तदर्पित है, जो तुलसी को चढ़ाया जाता है श्री भगवान के चरण में, उसको प्राप्त करो, वही रस है तुम्हारे लिए। पादौर हरेत छत्र पदान और सर्पणे, अपनी चरण में चल के जाओ। कहाँ? मंदिर जाओ, भगवान की धाम जाओ। आशीरे ऋषिकेश पदा विबंधते, अपने सिर से भगवान की चरण वंदना करो। कामं च दास्ये न तो काम काम्या यथात्म श्लोक जनाश्रया रति। मतलब ये अपनी कामना पूर्ति के लिए मत करो कि मुझे कुछ मिलेगा। हाँ। वो कह रहे हैं इसको इसलिए करो
क्योंकि तुम्हें जिनको ये जो भक्त लोग इसको प्राप्त करे हैं उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि सब प्राप्त करे हैं, मेरे मन में वो सब कैसे आए, इसलिए मैं करना चाहता हूं। ये अम्बरीश महाराज बोले हैं। मतलब लेकिन ये भी करना कठिन नहीं है क्या? अगर मान लो घर से पैर बढ़ाओ तो सीधा चलो मथुरा, ऐसे पैदल जा सकते हो डेली। फिर आप और कह रहे हैं कि मंदिर में जाके सिर को माथा लगाओ और हाथ में कुछ काम मत करो, मतलब खाना पीना भी करोगे कैसे ना, मंदिर में जो भगवान को चढ़ाओगे वो प्रसाद लो और हाथ से मंदिर साफ करो, पैरों में वहीं तक जाओ, सिर में उनके भक्तों के चरण को छुओ, नाक में उसी को सूंघो, कान में उनकी कथा सुनो, मुंह में उनके बारे में बोलो। तो इतना अगर कोई करेगा तो फिर कहाँ रहेगा वो? बता राजदीप, दीप्ति बोलो क्या, कहाँ पे रहेगा वो? कहाँ रहने से वो एक सब काम कर सकता है? मेघा वो तो मंदिर में रहेगा, घर में भी रहेगा, मंदिर में कोई रहने देगा उसको? घर में भी कर सकता है, घर में मतलब उसके लिए तो उसको जाना पड़ेगा ना। तो ऑफिस जॉब वगैरह छोड़ देगा वो? बता, यहाँ पर लिखा नहीं वो बात, हाँ ये लिखा है कि जब भी पैर उठाओ वहीं जाओ, हाँ भगवान के धाम, ठीक है। जब बोलो हो उनके बारे में बोलो। तो ऑफिस में अगर कोई पूछेगा बोलने के लिए तो तुम क्या बोलोगे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोलोगे ना। फिर वो लोग जब कहेंगे तुम अपने कानों में उसको सुनोगे, कहेंगे मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, वो सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। प्रसाद जो पाओगे तुम, फिर वो तुम्हें कृष्ण प्रसाद देंगे लाके? नहीं देंगे। फिर कैसे तुम अपने जिंदगी कैसे बिताओगे? ये करने से मतलब चक्रवर्तीपाद कहते हैं तभी जाके जो यथा तो यह भी कौनते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ते प्रसवम मना। इंद्रिया जो है बड़े बड़े विवेक जन जो लोग उनको क्या करते हैं, संयम करना प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को विचलित कर देता है। तो ऐसा कोई रहेगा तभी जाके हो पाएगा। इंद्रिय को संयम करने के लिए बड़ी सावधानी से यत्न करना चाहिए। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज कह रहे हैं मैं अपनी कामना पूर्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, मात्र ये जो है भक्तों को जो भगवान की भक्ति प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है, मुझे क्यों नहीं हो रहा, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। उनका उद्देश्य इतना ही है, ठीक है। और उसमें ये मतलब चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि इंद्रियों को अगर हम कोई संयम करने के लिए प्रयत्न करेगा, बड़ी सावधानी से करने की जरूरत है। लेकिन बिना इंद्रिय संयम को हम स्थित प्रज्ञ नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करोगे? स्थित प्रज्ञा होने के लिए इंद्रिय जब तक आपका संयम नहीं है, स्थित प्रज्ञा आप नहीं हो। अगर स्थित प्रज्ञा नहीं हो फिर आप भक्त की भक्ति वगैरह कैसे करोगे? मुश्किल है। तो इसमें इसीलिए भक्तों के लिए ये तो जो भगवान के भक्त है उसके लिए बड़ा सरल है, लेकिन जो भक्त नहीं है लेकिन विवेकी है, बहुत दिमाग है उसका, उसके लिए तो बहुत बड़ा कठिन है। दिमाग तो है लेकिन भक्ति में नहीं है, तब तो आप फंस जाओ, बुरी तरह फंसोगे। आपका बुद्धि को पूरा लगा कर हृदय में कामना बढ़ेगा, जितना बुद्धि उतना कामना। जिसका बुद्धि कम वो सोचेगा कि मुझे 100 रुपये कैसे निकालूं। आज जो डेली मजदूरी काम करता है कि सोच रहा है कि मैं दिहाड़ी कैसे निकालूं, 600 रुपये 500 रुपये। जो उससे ज़्यादा बुद्धि वो कहेगा आज मैं कैसे इंजीनियरिंग जो होता मतलब करा होगा, जो जिसके अंडर लेबर काम करते होंगे, वो तो सोचेगा किस तरह ठगने से ये लेबरों का 100 रुपये मेरे पास आएगा। कोई नियम बनाओ, कुछ करो, क्या करने से उसका पैसा मेरे पास आएगा। वो बुद्धि ज़्यादा करप्शन। और उससे ऊपर जो बैठा है एमडी, वो कहेगा कि मैं क्या करने से इस सब का एक एक रुपये अगर मेरे पास आए तो मेरे पास इतना धन हो जाएगा। यही होता है। विवेकी है, भक्त नहीं है। विवेकी है, भक्त नहीं। विचार करने की शक्ति तो है, बहुत खूब है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता, सब कुछ छोड़ नहीं सकता, निष्काम नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या करेगा? ये लोगों की दशा बड़ा ही दयनीय दशा होता है।
इसके लिए लेकिन चलो हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं, जो ना तो भक्ति करा है अभी तक, ना कि हम भक्ति करने के लिए, लेकिन इच्छा जायज करते हैं कि हम इच्छा रखते हैं कि करेंगे। 61 श्लोक पढ़ो, देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो मतलब यहाँ पर अपने ऊपर बात को उन्होंने लिए, भगवान ने, मेरे ऊपर अगर स्थिर करते हो, है ना, क्योंकि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः वश ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें जो तानि सर्वाणि संयम शब्द अर्थ होता है, उन्हीं इंद्रियों को संयम करके युक्त आसित, युक्त करो, भक्ति में स्थित हो जाओ, मत परः मेरे परायण हो जाओ, तभी जाके इंद्रिय जो है वश में हो जाएगा। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हम लोग अभी सुने। इसके अलावा बाकी बाहर दुनिया को देखो, या अथवा जो आजकल की आध्यात्मिक संस्था को भी देखो, कौन श्री कृष्ण को कौन मानते हैं? श्री कृष्ण ने जो कहा है उनकी भक्ति करना 24 घंटे कर सकते हैं कोई? उनको 24 घंटे भक्ति करने के मत पर शब्द का अर्थ तो वही है। ऐसा नहीं कि डेली आधा घंटा जो है भक्ति करना और बाकी नहीं करना, ऐसे भगवान कभी नहीं कहते। मत पर शब्द का मेरे परायण हो जाओ, हमेशा तुम्हारा मन मेरे प्रति रहे। जिसका इंद्रिय वश में है वो, उसकी बुद्धि जो है अच्छी तरह तो हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इंद्रियों को वश में करके हम लोग बैठना चाहिए। ये बात, ये सब श्लोक जानते कि मां सिद्ध है, हम कैसे बैठते हैं। जिसका इंद्रिय स्वयं है वही बैठेगा। इससे पहले बार में बता दिया कि इंद्रिय स्वयं जितने कितना ही विवेकी या बुद्धिमान आदमी क्यों ना हो, उसको हर लेता है, वो कभी स्वयं नहीं हो सकता। समझे? जैसे एक जगह में विवेकी जन को छोड़ दिया, बहुत धन रत्न वगैरह सब भरा पड़ा है, कोई नहीं है, वो सारा अपने बैग में भरेगा। अगर मान लो उस बंदा को सब लोग हैं, उसको बुलाओ, वो कुछ नहीं भरेगा, दिखाएगा कि मैं अच्छा आदमी। ये विवेकी जन का फर्क है चलना, क्योंकि भगवान कहते हैं अच्छे अच्छों का भी मन जो है हर जाता है। समझे? तो ये तो वो बैठेगा कैसे? पता चल गया, वो बैठा दिखावा कर रहा है बैठ के, और अगर मान लो उसको प्रॉपर मौका मिला, वो सारा गलत काम करेगा जो हम सोच नहीं सकते। तो बैठने के लिए इंद्रिय स्वयं कैसे होगा भगवान वो बताएं। अगर कोई उसको पार कर गया, आगे फिर बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि अगर तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः, ये पहचान लो जो मेरा परायण नहीं है वो कभी अच्छे से नहीं बैठ सकता। जो मेरे परायण है, ये फाइनल आंसर दे दिया। नहीं, और भी आगे आंसर, उसको और थोड़ा थोड़ा स्क्रूटिनाइज करेंगे भगवान, लेकिन पहले कि मेरे परायण अगर नहीं हो कैसे बैठेगा। परायण मतलब जो मेरा भक्त नहीं है, मेरे प्रति जो लगाव नहीं है, वो कैसे बैठेगा। उसका तो लोभ काम उसके अंदर घर करके बैठा है, उसको कुछ थोड़ा सा मौका दो तुरंत वो सब कुछ झपटने की तैयार हो जाएगा। वो कैसे मतलब बैठ सकता है अच्छे से? किसे उसको तुम स्थित प्रज्ञा, क्योंकि स्थित प्रज्ञा तो हम ऊपर से देख के नहीं बता सकते ना, लक्षण क्या है। हाँ, किसमें लिख रहे हो ये सब? उसमें लक्षण क्या है हमारा, और हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। हो सकता है बोलना कोई प्रिटेंड भी कर सकता है, बैठना प्रिटेंड कैसे करेगा, है ना। चलना फिर कैसे आगे होगा, कैसे से चलता है। क्या बोलो? जैसे योगी आदित्यनाथ, बोलो। वो पहले मठ योगी है, वो कहते हैं कि मैं योगी हूँ। कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मतलब यूपी के मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री से सीएम, उनका नाम योगी है ना। हाँ। योगी आदित्यनाथ। तो वो किसी मठ में योगी हैं थे, मतलब जैसे उनको सत्ता मिली, इसका मतलब वो तो सत्ता में आ गए, इंद्रियों में तो उनका कंट्रोल था ही नहीं ना। कैसे? जैसे उनको सत्ता का मिला कि हमें ये पद मिलेगा, उसने इंद्रिय कंट्रोल नहीं है करके कैसे बताओगे? कैसे पता? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।
कोई सत्ता में आ गया तो योगी, वो भी साधु के जैसा जीवन हाँ, जी रहे हो। वो तो उद्देश्य से पता, 4 लक्षण से पता चलता है उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है। दूसरी बात हो गया कैसे बैठते हैं, इंद्रिय संयम है कि नहीं, है ना, संयम है कि नहीं, और कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा खान पान है, क्या परिवर्तन वो हो तो इसी से साधु होता है। कभी नहीं कह सकते सत्ता में साधु नहीं। युधिष्ठिर महाराज सत्ता में भी तो थे, गया। हाँ, वो राजा फिर वो कि राजा थे, वो साधु नहीं है। तो राजा जनक का हम उदाहरण देते हैं। हाँ। वो भी राजा थे हाँ और वैरागी भी थे। हाँ सर, जैसे कि आपने बोला कि अभी पहले कि जो हम मन से करते हैं, जैसे मुंह से कथा का वर्णन करना, भजन कीर्तन श्रोता करना, सारी चीजें 9-10 चीजें आपने बताई थी। तो आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि वो अगर ऑफिस जाता है तो वो वहाँ थोड़ी करेगा। तो ये भक्त होने का ये मतलब ये सारे वर्क होते हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं हाँ। जो मन से करता है। हाँ। तो अभी आपने बोला था कि ये कहाँ करेगा, तो इसका मुझे मतलब उत्तर मैंने नहीं तो मिला अभी तक। मैंने तो प्रश्न करा था हाँ, तुम्हें। तो मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, ये अभी उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, मुझे लगा मेरे को समझ नहीं आया, आपने बता दिया। नहीं, देखो इसमें है कि यहाँ पर है जिसका इंद्रिय मान लो बस में है उसकी बुद्धि भी स्थिर है, ये बात पता चल गया। मत पर हो गया मेरा भक्त। अन्यथा इंद्रियों को संयमित करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। जो मान लो कि उपवास व्रत आदि कर रहा है, वो भी उसका इंद्रिय निग्रह दिखा जाता है कि वो कमजोर है, तो वो इंद्रिय उसका कोई लालसा नहीं है, दिख रहा है कि नहीं है। लेकिन इसमें भी भगवान कहते हैं, और उसका मन के अंदर ये चल रहा है प्लान कि जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा तब मैं वो करूंगा। जैसे लोग व्रत करते हैं या कोई धर्म पुण्य करते हैं, थोड़ा आज रुक जाओ, आज सब कन्या जैसे खा लेंगे ना, उसके बाद तुम खा लेना। वो सब खाने के लिए पहले इकट्ठा करके रख देता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार जब भी देखो अश्वमेध यज्ञ आदि राजा आदि करते थे, जो भी कुछ मतलब स्वर्ग जाने के लिए कोई यज्ञ आदि करते थे, सब यज्ञ में कुछ नियम होता है। नियम बड़े कठिन में मानते हैं वो लोग, इसलिए मानते हैं कि जैसे असुर भी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, या तो आप रावण देख लो, जब तपस्या करें बड़े कठिन तपस्या करते हैं वो लोग। कुछ खाए नहीं पिए नहीं, वहाँ बैठ जाएंगे, मतलब बड़ा कठिन है। क्यों? उनका मन में वरदान तक कठिन सहने के लिए उनके मन में उनको ठान लिए कि मैं इतने दिन तक जरूर, चाहे कितने भी आ जाए मैं सोऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे ये चाहिए। समझे कि नहीं? तो क्या उस स्थिति पर क्या है वो लोग? मतलब वो लोग क्या हरि भक्त में गिने जाएंगे? वो लोग नहीं जाएंगे। जो संसार में कोई कामना नहीं, वही हरि भक्त होता है, भगवान की भक्त होता है। तो यहाँ पर देखो आप, जो मतपर शब्द का अर्थ होता है मेरा भक्त होना चाहिए। क्योंकि भागवतम में आप देखोगे एकादश स्कंद में कहते हैं कि पुंडरीकाक्ष प्रायशः मन युंजत योगिनः असमाधानात् मनोनिग्रह वशितो विशदन्ति। हे कमल नयन, अधिकांश योगी, उद्धव जी कह रहे हैं, अधिकांश योगी का मतलब होता है भक्तों को छोड़ के योगी क्या करते हैं, अपने मन को संयम करने, कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बार बार चेष्टा करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, हार के दुखी हो जाते हैं, हो नहीं रहा है इससे। थोड़ी देर कोई ना कोई किसी भी प्रकार फेल हो जाता है। क्यों? होगा ही होगा। चाहे यहाँ तक तुम अभी जैसे कह रहे थे कि सर इतने सारे योग जो है क्या इसका मतलब है, यही इसके आंसर है। बुद्ध जी पूछ रहे हैं कि प्रभु योगी बहुत कोशिश तो करते हैं, बहुत तिकड़म उपाय बना लेते हैं, हाँ कुछ पाने का है तो उनका साधन ठीक है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन तुम कहोगे कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मन को निग्रह करना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। मन में कुछ ना कुछ चाहिए, खाली नहीं कर सकता भक्त, खाली नहीं कर सकता भक्त। मन में श्री कृष्ण को बिठा देता है, लेकिन वो लोग श्री कृष्ण को विश्वास नहीं करते कि वो तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, नंद महाराज पुत्र हैं, वो तो चोरी कर रहे थे और गोपियों के साथ रासलीला करते थे, और वो तो मतलब कुरुक्षेत्र में सारे लोगों को प्लान करके मार दिए। मतलब लोग जो है भगवान वो है और हमारे अंदर है, बाहर हैं, और उन्हीं के नियम से दुनिया चलता है, ये बात तो कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास करने के लिए भी बहुत जन्म का तुम्हें चाहिए साधना, अगर भक्तों की कृपा हुआ होगा तब।
इसीलिए यहाँ पर ये बताते हैं कि कमल नयन अधिकांश योगी अपने मन को निग्रह करने के लिए बारंबार चेष्टा तो करते हैं, लेकिन सफल ना होने से वो दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। किसी भी तरह मन को बस में ना जाने से वो लोग थक के उसको छोड़ देते हैं, थक जाते हैं कि हम नहीं कर पाए। श्रीधर स्वामीपाद वही बात बता रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हे चतुर परम, लेकिन जो चतुर परमहंसगण होते हैं वो समस्त आनंद को प्रदान करने वाले आपके चरण कमलों को की शरण में आ जाते हैं, जो चतुर होते हैं। क्योंकि इस श्लोक में कहा था, हे हंसा सारा सारा विवेक चतुरास्ते त्वानंद दुधम समस्त आनंद परिपूरकं तव पदाम्बोजमेव मुखं सुखं यथा भवति तथा नु निश्चितं श्रेय। वो इतना चालाक होते हैं, परमहंस लोग, वो जानते हैं कि हम सबसे बढ़िया मुकुंद के बारे में सुनो, समझ में आए ना आए उसमें इंटरेस्ट लगाओ, धीरे 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 बाकी रत्ती लाग के उन्हीं के शरण में चले जाओ, सबसे बेस्ट है। तभी वो लोग अब मतलब बहुत आसानी से वो लोग संसार से तर जाते हैं, मन को निग्रह कर लेते हैं। अन्यथा मन निग्रह करना बड़ा कठिन है। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, यह साधक और स्थित प्रज्ञ के बीच में पार्थक्य को श्लोक में भगवान बता रहे हैं। एक होता है साधक, कोशिश करता रहता है, एक होता है स्थित प्रज्ञ। साधक जो होता है उसका मन वश में नहीं होता, स्थित प्रज्ञ का मन वश में होता है। स्थित प्रज्ञ का मन वश में होने के पीछे मतपरा शब्द महत्वपूर्ण है, जो उनके परायण हो जाता है या उनके तरफ हो जाता है, तब फिर स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अन्यथा साधक होकर रह जाता है। ठीक है। अगर मान लो कोई कहेगा इंद्रियों को बस में करना बाह्यतः करें या अंतर से करें, श्रीधर स्वामीपाद प्रश्न कर रहे हैं। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि हम इंद्रियां बाह्य से करें या अंदर से करें। आप कुछ चीज देखने से अच्छा आंखें बंद करके बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं साधु हो गया, इससे थोड़ी आप साधु बन जाओगे कि मैं किसी वस्तु के प्रति मेरी देख नहीं रहा, मेरा मन में सपना क्यों आएगा, मैं इच्छा क्यों होगा, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी तो देखोगे। अगर देख के सो भी गए आप आंखें बंद करके, अंदर सपने भी तो देखोगे, तो इच्छा से आप निवृत्त हो सकते हो। इसीलिए इंद्रियों से, अगर मान लो आप एक जगह में सोना चांदी से रखा गया, अपने हाथ को ऐसे करके बैठ गया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसको नहीं लोगे। अगर कोई नहीं होगा तो आप जरूर उठाओगे। तो फिर आपका इंद्रिय कैसे स्वयं है, आप कैसे कह सकते हो, है ना। बाहर से आप उसको स्वयं करना चाहिए या अंदर से स्वयं करना चाहिए? अंदर से करना चाहिए। कैसे, ये बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। 62 इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। भगवान एक के स्टेप बताए हैं। आप अगर विषय के बारे में ध्यान करते हो, आप भोग नहीं करते, आप कोई चीज देखा लेकिन आप उसको मन में ध्यान करने लगे, इच्छा करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, तो ध्यायते विषय पुंसा भगवान बताए। क्योंकि हम ऊपर से चाहे कितने भी साधु हो जाएं, अंदर मन से तो हम वही हैं जो है। तभी भगवान इनके बारे में बता रहे हैं कि ध्यायते विषया पुंसा, जो पुरुष ध्यान करता है किसको, विषय को, संगस्तेषु पजायते, जैसे ही उसको सोचने लगता है उसके बारे में, फिर उसका संग करने की इच्छा करता है या आसक्त होने की इच्छा करता है। समझे? एक वस्तु तुम्हें देखा जो तुम्हें ज्यादा पसंद आया, फिर उसको प्राप्ति करने के लिए उसका सोर्स कौन है, कौन कौन उसको जानते हैं, उनके बारे में पता लगाते हो कि नहीं? संग करने की इच्छा होता है कि नहीं? ये आसक्त हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। देखो भगवान हमारे रग रग पे मतलब वाकिफ है, वो जानते हैं कि ये लोग ऐसे ही करते हैं तभी वो बताते हैं। फिर बताते हैं कि संगात संजायते कामः, जैसे आप संग करने लगोगे फिर क्या होगा ना, उसमें कामना जात होगा, पाने की इच्छा प्रबल होगी। फिर
कामात क्रोध अभिजायते, फिर काम तो होगी, फिर क्रोध क्यों होगी बाबा बताओ? कामना क्यों? पूरी नहीं होगी। अच्छा, वो कामना पूरी क्यों नहीं होगी? हो सकता है पूरी हो जाए? नहीं, फिर नहीं होगा सर। नहीं, कभी पूरी नहीं होता वो कामना क्योंकि कभी आप सीधे जा सकते हो, मतलब कभी सीधा रास्ते में सीधा चल सकते हो, किसी भी रास्ते में, क्यों नहीं चल सकते? नहीं सर, सीधे सीधे में सीधे ही चलेंगे। आप सीधे भी नहीं कह रहे, आप कहीं भी सीधे चल सकते हो क्या? क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आपका रास्ता किसी और रास्ता से टकरार होगा, ये जानते हो कि नहीं? हाँ, किसी और, जैसे आपने सपोज किसी को देख के चाहा कि मुझे ये चाहिए, फिर उसके आसपास लोगों खबर लिया, आपने तो इच्छा कर लिया, लेकिन क्या पता उसको कोई और भी चाह रहा है, हाँ, है कि नहीं? मतलब क्या होगा ना, उस जगह में टकरार हुआ कि नहीं, कैसे आपका आशा पूरा हो जाएगा? इच्छा कभी पूरा नहीं होता। सर टकरार में हम जीत गए और हमें मिल गया फिर भी दुख आएगा। तुम जिसके लिए तो मतलब गए थे वो नहीं मिला तुम्हें, फिर तुम्हें लगेगा ये तो बेकार था, एक चीज के लिए एक नहीं मिली। है कि नहीं? अगर मिल भी गया तुम कहोगे बेकार था, मुझे तो वो चाहिए था। फिर ऐसे होके आशा हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा किसी ना किसी रास्ते में टकरार बनता है, और इसीलिए हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। कामना का कोई विनाश नहीं है ना। प्रभु एक और चीज है कि जैसे हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये मिलना चाहिए, और हमने हाथ पैर मारे, भाग दौड़ करी, प्रयास करा, किसी तरह गिर पड़ के ये चीज हमें मिली, लेकिन ये भी अपने जीवन से अनुभव किया है कि इसके मिलते ही फिर कुछ और देखने लगे। हाँ, कामना का अंत नहीं मिल जाए होता। तो कैसा हाँ, रहेगा? कामना का ये अंत तो नहीं ठीक होता। है, लेकिन अगर ये भी होता तो कैसा होता? कामना का अंत नहीं होता। ये तो अपने जीवन में हमने प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया। हाँ, कि कुछ भी पाने के बाद रुकता नहीं मनुष्य, वो सोचता है अब ये तो चलो आ ही गया, अब इससे आगे क्या? हाँ, और उसी बस दौड़ में वो जो दौड़ने की रफ्तार है वो कभी खत्म slow नहीं होता। पड़ती, वो रफ्तार जो है स्पीड वही रहती है। ये होता है अज्ञानता हमारे अंदर। आदमी ये नहीं कहता कि चलो यार इसलिए देखो भगवान अभी बता रहे कि मासित कैसे बैठोगे, उसी को भी चल रहा है। मतलब आपके अंदर इतने प्रकार की हरकत है, आप बैठोगे कैसे? है कि नहीं? आप विषय को सोच रहे हो बैठे बैठे, आज जैसे सोचते हो उसके संग के लिए इच्छा कर रहे हो, फिर आपके कामना जागृत हो जाता है, जब पूरा नहीं होता क्रोध भी आपके अंदर आता है। तो इस प्रकार हमारे अंदर इच्छाएं हैं, ऐसा हमारा हरकत है। इसीलिए हम किमासित अर्जुन जी पूछे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। ठीक है, अभी भगवान बता रहे उसके लक्षण ऐसा ऐसा है, तभी वैसे बैठेगा वो। ठीक है, उसमें जैसे मान लो हम जैसे ऐसे श्लोक बड़ा सिंपल है, इसमें बताया कि बाह्य इंद्रियों को अगर वश में हम करते हैं तो इंद्रिय वश में नहीं होगा, मन को अगर वश में करते हैं तो इंद्रिय वश में होगा। ठीक है, मन में अगर वश में नहीं है तो क्या होता है ना, मन में चिंताएं आएगी, ध्यान आएगी, एक वस्तु को देख के मन में सोच आएगी कि मुझे चाहिए। जब तुम्हें आप बार बार ध्यान आएगी, फिर उसमें से आपका संग उत्पन्न होगा, किसी मतलब उसका जुगाड़ लगाने के लिए संग करोगे, या तो उसमें कामना उत्पन्न होगा। जैसे थोड़े थोड़े भी कामना में व्याघात होने लगा, आपको बड़ा क्रोध आएगा, अरे ये बंदा की वजह से नहीं हो पाया, ये अच्छा आदमी नहीं है वो, मतलब तुरंत तो आप उसको दे दोगे सर्टिफिकेट, वो बुरा है, क्योंकि आपकी इच्छा के विरोध में आ गया हो। अरे वो हो सकता है वो भी उस तरह इच्छा करके वहीं आया हो, और लोग भी बहुत सारे लोग आए हो, तो आप फिर क्या करोगे? इसलिए साधु तो कुछ इस बारे में सोचता ही नहीं है, नहीं मिला कोई बात नहीं, बात तो ले लो। लेकिन जो मतलब विवेकी है लेकिन भक्त नहीं है, उनको बहुत बड़ा तिकड़म लगाते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा इसी कॉन्स्पिरेसी फिर सृष्टि होता है, षड्यंत्र करते हैं कि जिसमें खुद शिकार हो जाते हैं और कोई शिकार नहीं होता। उसमें क्या आता है ना, फिर आगे भगवान बताएंगे कैसे प्रणश्यति हो जाएगा उसका। आगे 63 क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हाँ, मतलब इससे ये पता चलता है कि जो क्रोधात भवति सम्मोह,
सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो कह रहे हैं भगवान सम्मोह क्रोधात् भवति सम्मोह। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है उसी में सम्मोह हो जाएगा। सम्मोह शब्द का अर्थ क्या है मेगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट तो शुरू से तुम्हारा जो कामना आ गया उसी से अटैचमेंट कह सकते हो। सम्मोह होना क्या होता है? भ्रमित हो जाना। भ्रमित हो जाना मतलब जैसे अगर क्रोध अगर आपके अंदर आ रहा है तो आप मतलब जो आपकी विवेक से आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्रोध तो अंदर आ गया, क्रोध अंदर आपके अंदर बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, आप बैठे हो एक जगह, आप क्या करोगे? उठ के चले जाओगे, जबकि वहां उठ के जाना नहीं था, ठीक है। या तो किसी को थप्पड़ लगा दोगे जबकि थप्पड़ लगाना नहीं था, क्योंकि जब तक आप कुछ करे नहीं हो आपको भी दोष नहीं आएगा। लेकिन क्रोध आते ही आपका सारे इंद्रियां हरकत करना शुरू कर देंगे। भले ही आप पहले से साधु साधु हो क्या बैठे हुए थे चुपचाप, लेकिन आपके अंदर विषय प्रवेश कर गया मन के अंदर। मन को आपने भगवान की शरण में नहीं लिया। जैसे सोचने लगे संग आ गया, संग से फिर आपका संगजात जैसे हुआ, कामना हृदय हो गया, पाने के लिए देखिए बहुत आपने प्रयास करा, फिर आपके अंदर गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद आप चुप नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। कह रहे हैं कि गुस्सा आने के बाद जो भी करोगे आप उसी समय, जैसे इन्होंने बताया कि भ्रमित हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप भूल जाओगे। तो ये गड़बड़ नहीं है, स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर गड़बड़ है। उसके बाद स्मृति विभ्रम हो जाता है। मतलब विभ्रम मतलब शब्द का अर्थ होता है आपका याददाश्त चला जा सकता है, या तो आप जो है कामना, आपका जो समझ रहे थे आप हटे जाएगा आपके अंदर। क्या कुछ तो सोच समझ के तो कुछ करो। नहीं मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं मानना, ये ऐसे बोलते हैं गुस्सा में आने के बाद। तो ये जो समझ हमारा बिल्कुल चला जाता है। जिससे श्रुति विभ्रम स्मृति विभ्रम हो जाता है, तब हम प्रणश्यति माने मतलब मृत तुल्य हो जाते हैं। जैसे आदमी मर जाता है, जिंदा है या मरा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह आदमी हो जाता है। मतलब वो इग्नोर हो जाता है। इग्नोर समझते हैं? तुम ये घर में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं, उसको उसके बारे में कुछ मत बोलो। वो प्रणश्यति हो गया, कुछ समझ नहीं रहा, हमेशा गुस्सा में रहता है, बहुत कामना उसके अंदर है, और उसका कौन सा अच्छा बुरा कुछ समझ उसके अंदर है नहीं। उसके बारे में आप याद करोगे वो क्या हो गया उसका स्थिति? प्रणश्यति। अगर वो मर भी जाता है आप मतलब तुरंत उसको संतुष्ट क्रिया करके भी दुखी भी नहीं हो गया आप लोग, प्रणश्यति हो गया, आपके मन से हृदय से चला गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये स्थिति श्री भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हमारा एकादश स्कंद में श्री भगवान बताते हैं मन को निग्रह न करके, मन को निग्रह नहीं करा लेकिन हठ पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, हाथ को पैर को, नहीं मैं तो साधु चुपचाप बैठ गए, फोटो खींच लिए, बस हम अच्छे आदमी हैं। लेकिन अगर ऐसा होने से क्या होगा? अगर इंद्रियों को जबरदस्ती तो दमन करो लेकिन मन को श्री कृष्ण मन सबई मन कृष्ण पदार विंदयोर, कृष्ण के पद चरण में आपके मन को अपने नहीं डाला, उसमें गड़बड़ क्या होगा ना, भीषण अनर्थ की सृष्टि हो जाएगी अपने आप। मन कभी खाली नहीं रहता, उसी मन में अगर कोई ना कोई प्रवेश करेगा वो आपको नचाएगा, फिर आप प्रणश्यति हो जाओगे, लोग आपको इग्नोर कर देंगे। बेकार बंदा है, पागल हो जाता है, पागल हो गया बंदा है, उसका है मतलब ज्ञान नहीं है, कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये प्रकार स्थिति मन को जो निग्रह भगवत आराधना के द्वारा ही करना चाहिए। तो इतने श्लोक में श्री भगवान हमें किमासित शब्द को समझाया। इसके आगे बताएंगे कि ब्रजत के कैसे चलना चाहिए। मतलब आपको पता चल गया कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से श्रुति विभ्रम हो जाता है, श्रुति स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश होने से प्रणश्यति,
हो जाता है। तो इससे पहले ध्यायते विश्वान पुंसा, अगर आप विषय को चिंता करते हो तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो, तो फिर आपके अंदर कामना जात होगा, कामना से क्रोध जात होगा। फिर उससे पहले भगवान बताते हैं कि जो चतुर व्यक्ति क्या करता है ना, श्री भगवान के आचरण में आ जाता है बड़े आसानी से, लेकिन जो चतुर नहीं होता विवेकी, वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह अपने मन को वश में कर ले, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता। यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी जो मन को वश करने के लिए निग्रह कर दिए, पूरा सब चीज खाना पीना ये करके निराहार रह के शरीर छोड़ देते हैं। वो हो गया कि मनुष्य हमारा निराहार रहने के हमारा प्रारब्ध खत्म हो गया और हम चले गए, लेकिन वो बहुत दिन बाद वापस भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन में जो है वास्तव में जो ब्रह्म को या भगवान को नहीं समझा है, लेकिन वो निग्रह करके चले गए। ब्रह्मांड में उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना यम लोग उसको रोकेंगे, ना देवता लोग उसको रोक सकते हैं, क्योंकि उनका कोई मन में कामना नहीं था। ब्रह्म लोग भी पार हो जाता है वो, लेकिन आगे जाके ब्रह्मांड के आवरण के बाद रुक जाता है ब्रह्म ज्योति में। क्योंकि अगर जाने के लिए तुम्हारे अंदर सोच भी तो चाहिए, क्या सोच के आए थे आप? फिर वहां से रहते रहते फिर वापस आते हैं, जन्म होते हैं, फिर अपना उनको हालांकि जन्म के टाइम बहुत प्रिविलेज दिया जाता है, बड़े धनी घर में जन्म हो जाओ, या भक्तों के घर में, या ब्रह्म ज्ञानी जो लोग हैं साधु उनके घर में आ जाओ, उसी प्रकार जगह वो आ जाते हैं भ्रष्ट योगी, जिसके बारे में भगवत गीता में आगे भगवान बताएंगे। लेकिन जो भक्त होता है दोबारा जन्म नहीं लेता। न में भक्त प्रणिष्यति जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यति तत्वतः तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं मामिति सोच, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो भगवान ऐसे से बताए हैं कि भक्त जो है अपनी इंद्रियों को संयम करके मेरे परायण होकर रहता है, तो ये सब जो नहीं तो इंद्रिय जो विवेकी जन का मन को भी हरण कर लेता है इत्यादि, इस सारे श्लोक में भगवान बताए हैं कि किमासित, कि भक्त कैसे बैठता है। समझ में आ गया? आज इतना रखते हैं सर। ना हम योगी ना मिलेगी, भक्ति करने का सोच रहे हैं कि शायद कभी मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है। कामनाएं रोज नहीं आ रही हैं, और उसके पीछे कर्म करने की भी इच्छा होती है कि यार इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो सर कामना रहेगी, उनको प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं हो पाएगी तो मन कंट्रोल नहीं होगा। तो सर ना हम विवेकी रहे, ना योगी रहे, ना भक्त रहे, हमारा क्या होगा? अभी तुम लोग जो भी हो उसमें क्या करो ना, वहीं से प्रयास करना आरंभ करो। प्रत्यय जो स्वाद है, अभी जैसे श्रवण कर रहे हो उसको पालन करने की कोशिश करो, मनन करो, है ना, चिंतन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान जो जो बताए हैं वो बातों को तो समझ में आ रहा होगा, उसी को अगर कोशिश करोगे फिर वो तुम्हें सहायता करेंगे अंदर से। और जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, वो हमारे अंदर हृदय में वास करते हैं ना, तो फिर हमें वो मत पर आदि जो शब्द बोले हैं कि मेरे परायण हो जाओ, तो उनकी शरण में ही जाने की प्रयास करो, फिर कामना वहीं से नष्ट होगा। और कोई रास्ता नहीं, कोई मैकेनिकल वे नहीं है कि आज ये एक काम करो, ये वाला खा लो, आप कल से कामना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई गोली या दवाई नहीं होता उसका, समझे? इसलिए हम क्या करना चाहिए, हम पहली बात तो प्रयास जारी रखना चाहिए, हाँ, समझने की प्रयास करनी चाहिए। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, या हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए समझना भी जरूरी है, अन्यथा भगवान इसको बोले क्यों ना, बोल के एक ला के लड्डू वगैरह खा लो, ये बस समझ में आ गया होगा, अब करो मैं जो मैं चाह रहा हूँ। भगवान ऐसे करे क्या? सब चीज सुनाए क्यों? सर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, बोलो क्या? सर जैसे कि हम श्लोक पढ़ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, पहले तो दिक्कत यही आ रही है कि मेरे को कुछ चीज इसमें से समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ या उस श्लोक को मैं अप्लाई कैसे करूँ। हाँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं, मतलब जैसे मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है या छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब होता है, कुछ गलतियाँ करती हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि तुम भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हो, तुम भागवत गीता जाना छोड़ते हो जब तुम अप्लाई नहीं कर रहे। तो वो सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर वो चाह रहे हैं कि तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो तो चाहेंगे ना तुम सबसे अच्छी बन जाओ,
वो तो but ये एक्सपेक्टेशन tough है ना, रहेगा। सबसे पहले जब समझ आएगा मैं तभी तो अप्लाई कर हाँ, पाऊंगी। समझने की यही तो हम लोग ये जो क्लास रख रहे हैं, कोशिश तो वही कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा समझ तो तब आएगा जब हम खुद भगवान की शरण में जाएंगे और ज़्यादा समझा देते हैं। ठीक है, बाहर समझने से अच्छा हृदय से भी समझ में आ जाता है। और इसलिए आप लोग क्या करें, प्रयास करते रहो, भगवान के नाम थोड़ा जाप करते रहो। हाँ, प्रत्यय उसको श्रवण करो, सुनो। पहले सुनने से ही हमारा हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, है ना, भिद्यन्ते सर्व संशया, भागवत में कहा गया है। हमारे हृदय की ग्रंथि जो है छिन्न हो जाता है, सब प्रकार के संशय मिट जाता है, तो फिर हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। समझे? हरे कृष्ण।